पाकिस्तान इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की तरह माशी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार है। रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 30 करोड़ डॉलर तक गिर गए हैं और रुपए की गिरती हुई कदर को संभालने के लिए हुकूमत ने कौमी इदारों को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है। वफाकी काबीना ने हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत ऑयल एंड गैस कंपनियों में अपने हिस्से समेत सरकारी पावर प्लांट्स मुत्तहदा अरब इमारात को फ़रोख्त करने की मंजूरी दी है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह कहा कि हुकूमत 2 पावर प्लांट्स और कुछ इदारों को शेयर्स अरब ममालिक को बेचने का इरादा रखती है, जिससे तकरीबन 2.5 अरब डॉलर्स मईशत में शामिल हो सकेंगे और रुपए की गिरती हुई कदर को सहारा मिल सकेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कौमी इदारे बेचकर मुल्की मईशत को सहारा दिया जा सकता है, और अगर इससे कुछ रकम मिल भी जाए तो वो कब तक कारआमद होगी? क्या हुकूमत का पावर प्लांट्स की निजकारी का फैसला दुरुस्त है और ये फैसले क्या कहीं चैलेंज किए जा सकते हैं या नहीं? इस हवाले से हम बात करेंगे। आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआशी तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब जो कौमी इदारे बेचने की बात तक हम पहुंच गए हैं, नहज तक हम पहुंच गए हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या हम बिक गए हैं? डिपेंड करता है ख़रीदार कौन है और आप किस चीज़ के बिकने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इकॉनमी के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि आप ये तो कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो रुपए की कदर है और जो इन्फ्लेशन है वो तो भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। सही है, वो आपको कम होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं मेनली इस चीज़ की बात कर रही हूँ जो ऑर्डिनेंस हमने देखी है कि ऑर्डिनेंस जो है वो काबीना से भी एक तरह से मंजूर हो गई है और हमारे असासे जो हैं वो बेच दिए जाएंगे, ये रिपोर्टिंग हो रही है ख़बरों में। तो इस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। शिफा, वो इस वक्त एक ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट IMF की $4 बिलियन जो है वो आपको एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग से पहले इकट्ठा करना है। अब वो $4 बिलियन के लिए दोस्त ममालिक से रब्ता किया गया, चाइना से, सऊदी अरेबिया से। ज़ाहिर है कि चाइना, सऊदी अरेबिया IMF के लेटर ऑफ क्रेडिट के बगैर वो नहीं देंगे। तो अगर वो नहीं देंगे तो वहाँ पे आपके पास एक वो चिकन एग सिचुएशन पैदा हो गई। प्राइवेटाइजेशन में जो सबसे बड़ा अभी तक मसला आ रहा, और ये LNG प्लांट्स को प्राइवेटाइज़ करने की पहले भी बात हुई कि कोई ना कोई जो है वो लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है उस पर। शौकत अजीज़ साहब के ज़माने से जब स्टील मिल को प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की गई, तब से लेके अब तक ये चल रहा है कि वो लिटिगेशन में चले जाते हैं। तो उसके लिए ये एक जो है आर्डिनेंस वो लाया गया है। पार्लियामेंट ने भी उसकी अप्रूवल दी और अभी देखना है कि वो एक्ट बनता है या आर्डिनेंस की शक्ल में आता है। आर्डिनेंस तो नहीं बन पाएगा, लेकिन एक्ट ही बन जाएगा वो, जिसमें प्राइवेटाइजेशन करना पॉसिबल हो सकेगा। और अगर वो प्राइवेटाइजेशन होती है तो फिर हम IMF की बोर्ड मीटिंग जो है, जो कि अगस्त के 3rd वीक में होनी है, वो शर्त हम जो है वो कर लेंगे पूरी। तो सर, अगर आप हमें इस ऑर्डिनेंस के सीधा जो नुकात हैं, मेन बातें इसमें क्या लिखी है, वो बता सकेंगे प्लीज़? मेन पॉइंट्स तो यही है कि आपकी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन है, और इसमें ज़ाहिर है जिन दोस्त ममालिक की बात की जा रही थी कि उनसे कुछ डॉलर्स आपको मिल जाएंगे, अगर वो कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो लिटिगेशन में नहीं जा सकेंगे, या उस पर अगर आपके जो प्रोक्योरमेंट के रूल्स हैं, पेपरा रूल्स के 3 बिडर्स होने चाहिए, तो उस किस्म की शराइत जो हैं वो वेव ऑफ होंगी। अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो है और इसका इस्तेमाल जो है, हर कानून की तरह ये अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है, इसको फ्यूचर में मिसयूज़ किया जा सकता है, इसको हो सकता है कि कभी भी मिसयूज़। तो जैसे हर कानून के बारे में हम कहते हैं कि उसके 2 पहलू होते हैं, उसको यूज़ करना बेहतर तरीके के लिए या उसको मिसयूज़ करना, तो उसी तरीके का ये एक एक्ट। अच्छा, मतलब अभी जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि हमने इसमें बिडर्स भी नहीं होंगे, प्रोसेस भी इसका जो है वो जैसा चाहेगी हुकूमत होगा, मतलब हम क्या इसको आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इस कानून में ये लिखा है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल PIA को बेचना है तो हुकूमत जिसको मर्जी चाहे बेच दे, जिस प्राइस पे चाहे बेच दे, जैसे चाहे बेच दे, कोई चैलेंज नहीं कर सकता? जी, G2G अगर बेच रहे हैं, यानी अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट जो है वो PIA को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, तो इस एक्ट के तहत ये होगा, जो कि अभी एक्ट बनेगा, अभी उसकी अप्रूवल उस तरीके से नहीं आई, तो उसके तहत ये होगा कि उसको अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और अगर आप ये देखें तो ये अभी एक रेकोडेक की डिमांड भी थी। रेकोडेक की जो पिछली हुकूमत में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई और अब उनको दोबारा कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उनकी जो 2 शराइत उन्होंने पहले दी हैं आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की, एक उन्होंने कहा जी कि आप लिटिगेशन से हमें
वो हमने दें, इंडेमनिटी दें, और दूसरा उन्होंने कहा कि जी इसको किसी पार्लियामेंट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो जिस तरीके की अनसर्टेनिटी हमारे यहाँ चल रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जुडिशल एक्टिविज़म, उसमें शायद अब आपके पास कोई भी इन्वेस्टर आता हुआ डरेगा। ठीक है, तो अब जब इस तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी कि किसी भी कोई भी इदारा जो है वो किसी हुकूमत को बेच दिया जाए, गैर मुल्की हुकूमत को, और अदालत इसको कुछ कह भी ना सके, तो इसमें फिर पूरे मामलात में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कौन इंश्योर करेगा? देखिए, बस ये मैं कह रहा हूँ ना कि इसके प्रॉस भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। इस वक्त इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि चूंकि हमें IMF की डील चाहिए, IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट चाहिए, उससे पहले $4 बिलियन की अश्योरेंस जो है वो IMF को देनी है, और वो $4 बिलियन की अश्योरेंस आपके पास तब तक नहीं आ पाएगी जब तक कि कोई इस तरह की किसी डील के ज़रिए आप कोई इन्वेस्टर तलाश ना कर लें जो कि मुल्क में डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहा हो। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसको कल को मिसयूज़ किया जा सकता है, या मिसयूज़ ना भी हो तो कल को एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, इस तरह की कई चीज़ें इसमें से निकलेंगी, या हो सकता है कि कोई और गवर्नमेंट आए वो आके इसको स्क्रैप कर दे। सही है, ठीक है, कोई और गवर्नमेंट आके फैसला बदल सकती है। लेकिन आबिद साहब, ये भी लोग अब एतराज़ कर रहे हैं कि आप डेड हॉर्सेस बेचते हैं, आप ब्लू चिप कंपनीज नहीं बेचते, तो इसमें किस किस्म की कंपनीज जो हैं उनके बिकने का सिलसिला हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशंस? देखिए, फ़िलहाल तो आपके दो जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है LNG के, उनको बेचने की बात जो है वो की जा रही है। जो आपके बिल्कुल डेड हॉर्सेस है उसको तो रियल स्टेट के अलावा शायद कोई उस नज़र से लेना भी नहीं चाह रहा होगा। ज़ाहिर है कि वो जब भी बिकेगा उस पर उंगलियाँ उठेंगी कि जी ये सारी ज़मीन जो थी ये उससे ज़्यादा कीमती थी, जो कि कीमत ऑफर हुई। और ये सिर्फ किसी एक हुकूमत की बात नहीं, हर हुकूमत में, जिस हुकूमत ने भी आपने देखा स्टील मिल को प्राइवेटाइज़ करना चाहा, उन्होंने रेलवेज़ को प्राइवेटाइज़ करना चाहा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जी ये जितने बिलियन की ऑफ़र आ रही है उससे डबल तो इसकी सिर्फ रियल स्टेट की प्राइम लैंड है जो कि इसके साथ बिक रही है। लेकिन फ़िलहाल जिसके लिए ये कानून बनवाया जा रहा है वो 2 LNG प्लांट हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट। पिछली हुकूमत ने भी उनको प्राइवेटाइज़ करने का मंसूबा बनाया था, नहीं कर पाई, और इस दफ़ा ये जो IMF का जो कि एक डिमांड है कि आप पहले अपने रिसोर्सेज से मोबिलाइज़ करके दिखाएं, तो हुकूमत इस सेक्ट के ज़रिए उसको एक्सपीडाइट करने की कोशिश कर रही होगी। तो जब ये पावर प्लांट्स बिकेंगे तो फिर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि जी आप इन पावर प्लांट से जो पैदा होने वाली बिजली है वो अपनी मर्ज़ी से इसकी कीमत बढ़ा लें, ये भी हो सकता है, या ये कि ये नेपरा के ही से कनेक्टेड रहेंगे? देखिए, ये तो IPPs का जो एक है, यानी अब ऑलरेडी आपके पास इंडिपेंडेंट पावर प्लांट मौजूद है ना, तो आप वो नेपरा के ज़रिए अपना टैरिफ डिटरमिन करते हैं। उसमें जो एक क्लास आएगी वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की क्लास भी होगी। ये सारा जो है आपका IPPs की एक पूरी रजीम आपके पास मौजूद है। तो मोस्ट प्रोबेबली वही होगा, अनलेस एंड अनटिल के कुछ स्पेशल उसमें कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेशल क्लॉजेज ना उसमें आ जाएँ, तो वो हमें देखना अभी बाकी है कि किन टर्म्स एंड कंडीशन पे वो प्लांट जो है वो बिकते हैं भी या नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। आबिद सुलेहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और एक ख़ास ऑर्डिनेंस जिसके हवाले से बात हो रही थी कि जी अब हमारी जो कौमी असासे हैं वो बिकना शुरू हो जाएंगे और उनको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी।